जी तो बच्चों यहाँ पे हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 और यूनिट है हमारा 10 और क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट द गिवन डाटा यूजिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन को ड्रा करने के लिए हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्वेश्चन नंबर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 30 चिप्स पैकेट्स के 30 चिप्स पैकेट्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है और यहाँ पे उनके वेट दिए हुए हैं। अब बच्चों ये जो डाटा दिया हुआ है इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता दूं। हमने इसके 2 क्वेश्चन पहले हल भी कर लिए हैं, लेकिन यहाँ से 1 से लेके 50 तक हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4, मतलब ये वेट है और इस वेट के हमारे पास 4 पैकेट होंगे। और इसी तरह से 51 से 60 तक जो वेट है उसके हमारे पास 8 पैकेट्स हैं। इसी तरह यहाँ पे 61 से लेके 70 तक और इसके हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 14, 71 से लेके 80 तक और इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4। अब यहाँ पे जैसा कि हमने पहले भी इस तरह के सेम क्वेश्चन किए हैं, उनके लिए सबसे पहले जो स्टेप हमें करना पड़ेंगे उनमें हमने ये जो वेट दिया हुआ है इनके मिड पॉइंट्स हमने खुद फाइंड करने हैं। हर मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे और इसका अलग से टेबल बनेगा और पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद हम आगे क्या करेंगे, पहले हम इसको बना लेते हैं 1 से लेके 50 तक। ये मैंने मिड पॉइंट निकाल के लिखे हुए हैं। यहाँ पे है 25.5, 51 से 60 तक का मिड पॉइंट है 55.5, 61 से 70 तक का मिड पॉइंट है 65.5, 71 से 80 तक का मिड पॉइंट है हमारे पास 75.5। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, ड्रा एक्स वाई एक्सिस। हमने एक्स वाई एक्सिस जो है वो ड्रा करने हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। उसके बाद नेम योर ग्राफ। हमने सबसे पहले जो करना है वो हम कौन सा ग्राफ बनाने जा रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने जा रहे हैं, तो उसको हमने उसका नाम हमने लिखना है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर राइट करनी है। अब यहाँ पे हमारा सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो है 14 और इसको हमने सामने रखते हुए यहाँ पे जो पॉइंट ड्रा करने हैं कोशिश करें कि जो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज के नंबर्स हैं वो सारे आपके पास वाजे हों, सामने हों। तो यहाँ पे मैंने 2 का फर्क लेके तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी लिखी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसके बाद है नंबर 4 पे राइट वेट ऑन एक्स एक्सिस। हमने जो मिड पॉइंट लिया है वेट का उसको हमने ड्रा करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। ड्रा नहीं करना, हम उसको लिखेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले उसको पॉइंट उसके लगाएंगे। उसके बाद हम इसको लिखेंगे। सबसे पहली है हमारे पास मिड पॉइंट है 25.5, 55.5, 65.5, 75.5। ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे हमारे पास है वेट ग्राम्स में। इसके बाद अब हमने ड्रा करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की रेक्टेंगल्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4। हम 4 तक इसका निशान यहाँ पे लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी है 8, तो यहाँ पे हम सेकंड का यहाँ
यहाँ पे 8 के सामने हम बिल्कुल इसका पॉइंट देंगे। उसके बाद है 14 और 14 हमारे पास सबसे हाईएस्ट है और ये 3rd नंबर पे है। उसके बाद फिर 4 है और 4 इस तरह से हमने इनको यहाँ पे इनके निशान लगा लिए हैं। अब हमने इनको ड्रा करना है। हमारे पास अगली फ्रीक्वेंसी 8 है। अब 8 को ड्रा करते हुए हमने उसके बाद हमने इसी के साथ मिलाते हुए यहाँ पे 14 है हमारे पास। 14 पॉइंट तक रेक्टेंगुलर हमने ड्रा करनी है। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो फिर 4 है फ्रीक्वेंसी, तो उसको हमने फिर यहाँ पे 4 की सीध में जाते हुए इसको ड्रा करना है। तो ये है हमारा हिस्टोग्राम यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हमने यहाँ इसके तमाम रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट पर पॉइंट लगाने हैं। उसके बाद हमने इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करनी है। इस तरह से फिर इसी लाइन को नेक्स्ट रेक्टेंगुलर से मिलाना है। उसके बाद अगले मिड पॉइंट से इसके बाद हम लास्ट फ्रीक्वेंसी की रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से इसको मिलाएंगे। तो ये हमारा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पे है एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन 4। अब यहाँ पे जो गिवन डाटा हमारे पास है उसमें है कि तलबा के मैथ टेस्ट में से कुछ मार्क्स जो कि यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हैं 0 से 29 तक, 30 से 99, 40 से 49, 50 से यहाँ पे 59 और 60 से यहाँ पे 99। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो है फर्स्ट है 10, सेकंड 15, थर्ड है 25 और 4 है 34 और 5 पे है 16। तो इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। सबसे पहले हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ड्रा करना है। ये मैंने पहले कर लिया है और अब आपकी आसानी के लिए इसको मैंने सामने हल कर दिया है, इसलिए दोबारा से इसको यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पे 5 पॉइंट का वक्फा लिया है, यानी कि 5, 10, 15, यहाँ पे 20, 25, 30, 35। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने वाई एक्सिस पे लिखना है। जो हमारे पास मार्क्स हैं उसको हमने एक्स एक्सिस के ऊपर शो करना है। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे इसको राइट कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 है। हमने पहली रेक्टेंगुलर जो कि ड्रा करनी है वो 10 के बराबर हो। हमने फर्स्ट रेक्टेंगुलर 10 के बराबर ड्रा की। उसके बाद सेकंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15 थी। सेकंड हमने
रेक्टेंगुलर 15 के बराबर ड्रा की है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो 25 है, इसको हमने 25 पॉइंट तक हाईएस्ट हाइट किया है। और उसके बाद है हमारे पास जो नंबर 4 पे रेक्टेंगुलर है वो है 34 तक। तो 35 से लोअर जो है पॉइंट वो है 34 और वहाँ तक हमने इसको ड्रा किया है। उसके बाद हमारा जो नंबर 5th पे है वो है 16, मतलब 15 से ये हाई है और यहाँ पे हमने इसको भी साथ ही ड्रा किया है। अब हमने लेने हैं इनके मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स के ऊपर हमने लाइन ड्रा करनी है। सबसे पहले हम इसको यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। हर रेक्टेंगुलर के मिड पॉइंट को हमने इस लाइन के जरिए से मिलाना है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, ड्रा एक्स वाई एक्सिस, हमने एक्स वाई एक्सिस को ड्रा किया है। उसके बाद हमने नेम लिखा है कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करने जा रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 पे फ्रीक्वेंसी को हमने वाई एक्सिस पे राइट किया है। उसके बाद मार्क्स को हमने एक्स एक्सिस पे ड्रा किया है और नंबर 5 पे हमने फ्रीक्वेंसी मार्क जो हैं वो उनके मिड पॉइंट हमने लिए हैं। उसके बाद हमने एक लाइन इन मिड पॉइंट में से गुजरती हुई ये एक लाइन लगाई है जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कंप्लीट करती है। तो बच्चों हमारी 10.3 एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और जिस तरह से हमने इसको किया है यहाँ पे वाइट बोर्ड पे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा वाज़ेह है, लेकिन जब आप इसको ग्राफ पेपर पे हल करोगे इसी तरीके से तो आपका क्वेश्चन जो है वो और ज़्यादा नुमाया होगा, क्योंकि उस पर क्यूबिक शेप के एक्स वाई एक्सिस पहले से ही ड्रा किए हुए होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी समझ आई होगी।